साहब, मुसब कहाँ हो तुम? उमैर ने घर में दाखिल होते ही ऊंची ऊंची आवाजें देना शुरू कर देने किया है भाई, यहाँ हूँ। मुसब ने खिड़की से झांक कर नीचे सहन में खड़े उमैर की तरफ देखते हुए कहा, और ये तुम्हारे हाथ में किया है? उसने ऊपर से ही सवाल दागा, नीचे इवगे तो बतावेगा। उमैर ने हाथ में पकड़े हुए इश्तिहार को पीठ पीछे छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैं और उसामा भाई छुट्टियों का होमवर्क कर रहे हैं, तुम भी ऊपर ही इजाब। मुसब ने फैसला कुन लहजे में कहा और खिड़की बंद कर दी। उमैर ने सीढ़ियां चढ़कर कमरे में पहुंचते ही हाथ में पकड़ा इश्तिहार मुसब की आंखों के सामने खोलकर लहरा दिया। जैसे जैसे वो इश्तिहार पढ़ता गया, इसके चेहरे के रंग में तब्दील आती गई। आहू, इश्तिहार पढ़ते ही इसने लोफराना किस्म का नारा लगाया और बड़ी खुशी से कहा, चलना कब है? कल शाम 6 बजे। नहीं, पैसे मैंने अबू से ले लिए हैं, लेकिन टिकट लेने इकट्ठे चलेंगे, बल्कि अब तो उसामा भाई को भी साथ लेकर चलेंगे। उमैर ने सोफे पर नींद दराज होते हुए कहा। उनका नया दोस्त उसामा, जो पहली दफा उनके घर आकर उनके साथ होमवर्क में शरीक था मगर अब तक खामोश बैठा था, बोला, कैसे टिकट? खैर तो है, कहाँ जाना है? वो उसामा भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, अब भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, बस यूं समझी कि हमारे तो वारे नियारे हो गए। सच पूछो तो उसे टीवी पर देख देख कर थक चुका था, कितना मजा होगा जब हकीकत में इसे अपनी आंखों के सामने परफॉर्म करते देखूंगा। मुसब ने बड़ी खुशी खुशी तफसील बताई। इसका अंदाजा था कि वो वाकई किसी को बड़ी तवज्जो और हैरत से देख रहा हो। मैं समझा, नाओई खर, अब दोनों खुलकर मुझे बात क्यों नहीं बता रहे? कैसी खुशखबरी? किसे टीवी पर देख देख कर थक गए? उसने दोनों की तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए कहा, अरे उसामा भाई, आपको नहीं पता, कल जेफको ग्राउंड में मेला शुरू हो रहा है और इसमें कल शाम मौसीकी का बड़ा शो होगा, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के ताइफे रोशन ख्याली का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। और आपको तो पता ही है, जब से हमारे मुल्क की भारत से दोस्ती की पिलनगी बढ़ी है, तब से फनकारों, गुलकारों और खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में मुसब की पसंदीदा भारतीय गुलकारा पहली मर्तबा अपने साथियों के हमरा इस शो में शिरकत के लिए आ रही हैं। पहले तो मुझे खुद यकीन ना आया कि इतनी बड़ी गुलकारा हमारे साथ शहर में आ रही हैं, मगर उसकी तस्वीर देखकर मैं मुतमईन हो गया। वैसे कितना मज़ा आएगा जब कल अब भी हमारे साथ पहली नशिस्तों पर बैठकर रंगारंग तकरीब का लुत्फ उठा रहे होंगे। उमैर ने मुकम्मल तफसीलात चटखारे ले लेकर बताते हुए कहा, और साथ ही एक दफ़ा फिर इश्तिहार खोलकर उसामा के सामने कर दिया। बेहंगम किस्म के पोस्टर पर एक औरत को बेहुदा किस्म का डांस करते हुए दिखाया गया था। साथ ही बहुत से लोगों के नाम लिखे गए थे जो रोशन ख्याली का प्रचार करने पाकिस्तान आ रहे थे। उफ मेरे खुदा, कहते हुए उसामा ने सर पकड़ लिया और निहायत ही अफसुर्दा होकर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया। क्यों उसामा भाई, क्या हुआ? वो दोनों उसामा को ऐसे बैठते हुए देखकर एक साथ चीखे, बैठो। उसने हाथ के इशारे से दोनों को अपने करीब बैठने का इशारा किया। देखो, चूंकि मैं आप लोगों का नया दोस्त बना हूं, इसलिए पहले तो मैं आपके मिजाज से लाइल्म था, जबकि मैं जान चुका हूं तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। उम्मीद है आप लोग नाराज नहीं होंगे। उसामा ने संजीदा लहजे में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, भला आपकी बातों का हम बुरा क्यों मानेंगे? मुसब ने कहा और उमैर ने इसकी ताईद में सर हिलाया। अगर आप नाराज नहीं होते तो फिर सुनो, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। दोनों अपनी जगह से इस तरह उछले जैसे स्प्रिंग लग गए हों। लेकिन क्या बात है कि आप हमारे साथ शो में शरीक नहीं हो सकते? इसलिए कि रक्स व सरवर की महफिलें, राग रंग, नाच गाने, खेल तमाशे, वैरायटी शो वगैरह दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिली बगावत है, और ऐसी महफिलों में शिरकत हराम और अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। क्या? वो दोनों बुरी तरह बौखला गए। वाकई? हाँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि गाने बजाने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं,
मेहरबानी फरमाकर उसामा भाई बता दें कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, क्योंकि मुझे तो जुनून की हद तक गाने सुनने का शौक है। हाँ ज़रूर सुनो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में बाज़ लोग गर्क होंगे और उनकी सूरतें भी मस्ख होंगी जब गाने वाली औरतें और आलात लहू लाभ टीवी, वीसीआर, बाजा वगैरह ज़ाहिर होंगे। एक और जगह इरशाद फरमाया है कि गाने और बाजों से बच्चों, मेरे रब ने मुझे मुंह और हाथ से हर किस्म के बाजों को मिटा देने का हुक्म दिया है और फरमाया है कि अल्लाह लानत फरमाता है इस शख्स पर जो गाने बजाने का काम करे या घर में इसका एहतमाम करे। वो दोनों जैसे भी थे आखिर थे मुसलमान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सुनते ही इन दोनों के सर नदामत से झुकते चले गए। कुछ देर खामोशी के बाद मुसब ने सर उठाया तो दो मोटे मोटे आंसू उसके रुखसारों पर लुढ़क गए और वो रूहानी आवाज में बोला, उसामा भाई, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं कि अपने अहादीस की रोशनी में हमें मौसीकी की मजम्मत के बारे में बताया। वाकई आज से पहले मैंने जो कुछ भी किया लाइल्मी में किया, अब मैं आइंदा से किसी किस्म की मौसीकी की महफिल में शिरकत नहीं करूंगा और न ही गाने सुनूंगा। इसने दोनों हाथ कानों को लगाते हुए कहा। और मैं भी, उमैर ने सर उठाते हुए पुरज़्म लहजे में कहा और नफरत से हाथ में पकड़े हुए पोस्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शाबाश मेरे दोस्तों, तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि कोई भी मुसलमान जानबूझकर किसी बुराई का काम नहीं करता बल्कि हमेशा शैतान के बहकाने पर उसके जाल में आ जाता है। हमें चाहिए अल्लाह रब अल इज़्ज़त से अपने गुजरे हुए गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और आइंदा भी गुनाह न करने का अज़्म करें। इसके बाद उसामा ने अपनी खुश आवाज़ क़रअत में सूरा अल इमरान की चंद आयत की तिलावत करके इसका तर्जमा पढ़ा तो बे-इख्तियार दोनों की आंखें नम हो गईं। तर्जमा: और अहल ईमान लोगों में से जब कोई खिली बेहयाई या अपने हक में कोई जुल्म कर बैठते हैं तो वो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह कौन बख्श सकता है, और वो जानबूझकर अपने बुरे ये कामों पर उड़े नहीं रहते। इस पर दोनों की धाड़ें बंध गईं और उमैर ने आगे बढ़कर कहा, उसामा भाई, हम दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें दोज़ख का ईंधन बनने से बचा लिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा दीनी व इखलाकी फ़र्ज़ था कि आपको बुराई से निकाल कर नेकी की तरफ लाओ है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे आप दोनों का अदा करना चाहिए कि अब दोनों ने गुनाहों वाली ज़िंदगी से निकल कर रब की रज़ा वाली ज़िंदगी का आगाज़ किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी ये बातें हो रही थीं कि आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। मुअज्जिन साहिब ने सबको कामयाबी की दावत दी और नमाज की तरफ बुलाया तो तीनों दोस्त हाथों में हाथ डाले गुनाह की दावत वाले पोस्टर के पुर्जों को पावे तले रोनते हुए रहमान से सुलह करने मस्जिद की तरफ चल पड़े।